देन प्लस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, इसको हमने ओवरलोड किया हुआ है, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक फंक्शन नेम रहता है बट डिफरेंट सिग्नेचर्स रहते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया था, यूज किया था, देखा था। और ये सब कंपाइल टाइम पे होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, जो भी उसका सिलेक्शन होता है कि माइनस है, प्लस है यूजिंग आपका जो फ्रेंड फंक्शन है, या कौन से फंक्शन को सेलेक्ट करना है, ये कंपाइल टाइम पे होता है, इसलिए हम उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स, ओके। अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स, जैसे एक ही फंक्शन नेम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अचीव करता है, कंप्लीट करता है, डिपेंडिंग ऑन हु इज कॉलिंग द फंक्शन, राइट। तो इसी को हम देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द क्रूशियल फीचर्स ऑफ OOPS। इट सिंपली मीन्स वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स, ओके। जैसे एरिया फंक्शन का एक हमने प्रोग्राम देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग में। एरिया, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स थे, राइट। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स थे, यहीं पे अभी देख लेते हैं उसे। आई थिंक ये फंक्शन है available in many forms. It means that see, there are four types of area functions. Four types of area function. First contain a single argument int. Second contains two different arguments int, then float. सब में एरिया ही कैलकुलेट होगा, बट डिपेंडिंग ऑन कौन उसको कॉल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किसका किसका जो इसका एरिया उसको कैलकुलेट करना है, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू तो नहीं कैलकुलेट किया, बट यहाँ पे आप कॉलिंग देख सकते हो। इफ यू आर पासिंग अ सिंगल आर्गुमेंट इंटीजर वैल्यू, देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन। दो इंट वैल्यूज आप पास कर रहे हो तो सेकेंड फंक्शन कॉल होगा। एक आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर रहे हो तो थर्ड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। एक आप दो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पास कर रहे हो तो फोर्थ फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब क्या है कि जहां से कॉल हो रहा है और जिसको कॉल हो रहा है, राइट, जिसको कॉल हो रहा है वो क्या कर रहा है, पैटर्न को मैच कर रहा है, राइट। यहाँ से आप देख रहे हो एरिया नाम का फंक्शन है, सबका नेम सेम है, सबका नेम सेम है, बट उनके उनमें हम डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रू द सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडेड का है। एक ही एरिया फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज तो कर रहे हैं, बट उनमें डिफरेंसेस भी है कि हम भाई उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थ्रू द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। सो ओवरलोडेड इसलिए है क्योंकि सबका नेम सेम, राइट। और डिफरेंसेस हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, थ्रू द आर्ग्यूमेंट्स। तो ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे और रिटर्न करेंगे जहां से भी इसको कॉल किया गया, राइट। तो ये जो पैटर्न मैचिंग होती है, एक्चुअली में पैटर्न मैचिंग कहाँ से हो रहा है कि जहां से आप कॉल कर रहे हो और आप जिसको कॉल कर रहे हो, एक्चुअली डेफिनेशन यहाँ है तो ये यहाँ आते जाएगा। यहाँ मैं डिफरेंसेस आपको शो कर रहा था, ठीक है। तो कॉलिंग इन्वायरमेंट से कॉल इन्वायरमेंट में जब मैचिंग होती है, ये एक्चुअली प्रोसीजर कब होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, कंपाइल टाइम पे होता है। जब कंपाइल होता है आपका प्रोग्राम तभी इनमें मैचिंग स्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये आपके आती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स। तो यहाँ पे देखो आप, एरिया एक फंक्शन है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, राइट। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, बट हमको चाहिए कि ये स्मूथली आपका एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए तो हमको क्या चाहिए कि कॉलिंग जहां से हो रही हो और जहां पे इसका डेफिनेशन हो, उनमें एक परफेक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडेड है, इसका मतलब ये है काफी सारे फंक्शंस हैं सेम नेम के, बट उनमें आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंस है। तो देयर शुड बी अ मैच, ये सेकेंड वन इसको कॉल करे, ऐसे नहीं कि एक ही कॉलिंग सबको कॉल करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां पे डुप्लीकेसी वो शो करे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैचिंग होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो मैचिंग होती है वो आपके कंपाइल टाइम में होती है, इसलिए
फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो आपके फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है ये आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। ये आप देख रहे हो फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम के अंदर आता है। वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी होता है कि जहां पे ऑपरेटर फंक्शन आप डिफाइन करते हो और जहां से उसको कॉल किया जाता है, इन दोनों में कनेक्शन क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे ही स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे ही स्टैब्लिश हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग और अर्लियर बाइंडिंग। बिफोर एग्जीक्यूशन ये होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्लियर बाइंडिंग। ठीक है, और ये रन टाइम पे नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। राइट, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडेड एंड ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। राइट, जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हो और ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग करते हो तो जो कॉलिंग इन्वायरमेंट है और जो कॉल्ड एनवायरनमेंट है उनमें कनेक्शन कब स्टेब्लिश होता है, कंपाइल टाइम पे। इसलिए ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। The overloaded member functions, the overloaded member functions are selected for invoking by matching arguments by both type and number। जहां से आप कॉल करते हो और जहां पे कॉल्ड होता है वो उस पे आप कैसे मैच करते हो, थ्रू द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है वो भी इंट टाइप का, यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है वो भी इंट टाइप का, तो ये इसी को कॉल करेगा, बाकी किसी से वो कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेगा। हमारा सेंटेंस ये कहने का ट्राई कर रहा है। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम, therefore compiler is able to select the appropriate function for a particular call at the compile time itself। पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है यहाँ से यहाँ का कनेक्शन स्टैब्लिश करने का वो आपके कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है और कंपाइलर इसको कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्लियर बाइंडिंग। अर्लियर बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं होता। स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं या फिर स्टैटिक लिंकिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सो फंक्शन आपका जो ओवरलोडिंग होता है या ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप जो करते हो उसमें उसमें कनेक्शन जो स्टेब्लिश होता है वो कब होता है, कंपाइल टाइम पे होता है, इसलिए ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज रन टाइम बाइंडिंग, अभी आपने देखा था, हमने यहाँ प्रोग्राम में देखा हुआ है, ये आप देखो या फिर एक और आप मेरे पास एग्जांपल है। और एग्जांपल है मेरे पास ये जो हमने देखा हुआ था, देखो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, फंक्शन होता है, और कंस्ट्रक्टर भी को भी आप फंक्शन की तरह यूज करते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये आपका थर्ड फंक्शन है। ओके, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, सबका जो नेम है वो सेम है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस आप देख सकते हो थ्रू द आर्गुमेंट लिस्ट। इट इज हैविंग नो आर्गुमेंट्स, इट इज हैविंग वन आर्गुमेंट, इट इज हैविंग टू आर्गुमेंट्स। तो कंस्ट्रक्टर को आपको पता है कि कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये इन तीनों में से किसको कॉल करेगा, सबका नाम टेस्ट है और टेस्ट का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये इसको भी कॉल कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है, बट करेगा नहीं क्योंकि इसके पास पैटर्न मैचिंग नहीं है। यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम हियर, तो ये इसको कांटेक्ट करेगा, इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। वैसे ही वन आर्ग्यूमेंट जो है वो इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, टू आर्ग्यूमेंट्स ये इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो ये कौन करता है, ये कंपाइलर करता है कंपाइल टाइम पे। इसलिए ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो आपके फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आ सकता है, और फंक्शन ओवरलोडिंग आता है आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ये परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ से कॉलिंग भी हो रही है, यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी है, और ये पूरा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो होता है कंपाइल टाइम पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, so we'll see another one।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अभी हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों फंक्शन में कोई भी डिफरेंसेस ना हो तो हम क्या करें? यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे ये टेस्ट नाम का फंक्शन है, यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, तो हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इनहेरिटेंस में ऐसा सिनेरियो आ सकता है। देखो क्लास ए हमने लिया हुआ है, क्लास ए के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया x। क्लास ए के अंदर हमने एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन किया है x और एक फंक्शन बनाया शो, कुछ भी उसका टास्क होगा डिस्प्ले करने का। Right. Now class B is inheriting class A. It is having a different variable y and it is having same function here show. तो क्लास B is inheriting class A, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी यहाँ क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो उसके पास क्लास B के पास अब दो शो फंक्शन हो गए, अगेन डुप्लीकेसी हो गई। एक शो फंक्शन जो A से मिल रहा है उसको और एक उसके पास खुद का है, और दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, नेम सेम है, आर्गुमेंट लिस्ट भी सेम है, यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है। तो जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और बी डॉट शो करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बी को फिर से कंफ्यूजन होगा, जैसे हमने वर्चुअल फंक्शन में देखा था, अभी वर्चुअल बेस क्लासेस में देखा था। राइट। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मुझे किस शो फंक्शन को कॉल करना है, मैं अपने शो फंक्शन को कॉल करूं या फिर वो उस फंक्शन को कॉल करूं जो मुझे ए से रिसीव हुआ। राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कंपाइल टाइम में, क्योंकि कंपाइल टाइम में सिग्नेचर ही उसका डिफरेंट रहता है, जो हेडर पोर्शन है वही डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो सिग्नेचर है इसको हेडर हम बोलते हैं, इसी में डिफरेंसेस है। तो ये आपका कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा तो कौन किसको कॉल करेगा। बट एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ऐसे डिफरेंसेस को हमको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर हम वर्चुअल फंक्शंस यूज करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड का यूज आप ऑलरेडी देख चुके हो लास्ट क्लास में, वर्चुअल बेस क्लासेस, उसको थोड़ा सा हम अभी हम अच्छे से एलिब्रेट करके हम पढ़ेंगे। राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल फंक्शंस यूज करते हैं। और वो जो डिसीजन मेकिंग होता है कि ये बी डॉट शो इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता, ये होता है आपके रन टाइम पे डिसाइड होता है, जब प्रोग्राम को आप रन करते हो। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो आता है आपका, ये आता है आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम सॉल्व करते हैं वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। ओके। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है कि अगर डुप्लीकेसी हो, फिर से आप फंक्शन को ओवरलोड कर ही रहे हैं। एक शो फंक्शन आपके बेस क्लास में है, एक शो फंक्शन किसमें है, चाइल्ड क्लास में है, दोनों फंक्शन नेम सेम है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है। बट यहाँ डिफरेंसेस नहीं है फंक्शन में, क्योंकि दोनों फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, सेम है। राइट। तो हम क्या करेंगे, हम वर्चुअल फंक्शंस यूज करते हैं। इन द अबव प्रोग्राम द शो फंक्शन इज नॉट ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि उनमें सिग्नेचर में डिफरेंसेस होने चाहिए। ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि उनके सिग्नेचर में डिफरेंसेस होने चाहिए। ठीक है। द शो फंक्शन, द नेम एंड आर्गुमेंट्स आर सेम इन बोथ द क्लासेस। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। द फंक्शंस which are not overloaded here, hence the compile time binding is not possible. Compile time binding is नॉट पॉसिबल हियर। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ओके। इन द अबव सिनेरियो द फंक्शन कुड बी सिलेक्टेड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। रनिंग कर रहा है प्रोग्राम, जब आप रन करते हो तभी वो डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। एंड दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज solved using the virtual functions. Okay. यहाँ पे जो लिंकिंग होती है, यहाँ पे जो लिंकिंग होती है, जो कॉलिंग इन्वायरमेंट और कॉल्ड इन्वायरमेंट के बीच में, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। ओके। सो देयर आर टू टाइप्स। एक होता है कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम, इसका हम एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शन नेम सेम फंक्शन नेम रहेगा,
बट आर्ग्यूमेंट लिस्ट के थ्रू वो डिफरेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ जो होता है रन टाइम में, वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट और जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो ये कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है ये दोनों, कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा नहीं होगा। और यहाँ पे वो सारी चीजें जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो आपके रन टाइम पे वो डिसाइड होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जब वर्चुअल फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काफी सारे सिनेरियोज रहते हैं कि बेस क्लास भी उसी फंक्शन को यूज कर रहा है, आपका चाइल्ड क्लास भी उसी फंक्शन को यूज कर रहा है, तो हम उसको कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम वर्चुअल फंक्शंस यूज करते हैं, आपके पॉइंटर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कौन सा फंक्शन अभी कॉल होगा। ठीक है, आपके एमसीक्यूज में, ठीक है, जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उसमें मेजर पोर्शन यहाँ से रहता है कि अभी अगर क्लास बेस क्लास में भी सेम फंक्शन है और चाइल्ड क्लास में भी सेम फंक्शन है, और मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। देखना आप इंटरनेट में भी देखना, कंपनी की साइट्स में भी जो अगर सैंपल क्वेश्चंस होंगे तो उनमें भी देखना, मल्टीपल जो क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आप सबसे ज्यादा ट्रिकी यहीं पे हो जाता है कि आप क्या यूज कर रहे हो और कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिर से देखते हैं पॉइंटर्स, देन विल सी द वर्चुअल फंक्शन, देन विल कम बैक टू दिस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है अभी वर्चुअल फंक्शन का। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि रन टाइम पे हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें दोनों फंक्शन के नेम और सिग्नेचर सेम रहे, और वो जो आपका जो कॉलिंग एनवायरनमेंट रहेगा वॉइड मेन के अंदर जो कॉलिंग होगा फंक्शन का, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो आपका जो चाइल्ड क्लास है वो कौन से फंक्शन को कॉल करे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स एंड वर्चुअल फंक्शंस हम यूज करते हैं। उसकी हेल्प से आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से जब कॉलिंग होगी, यहाँ से जब कॉलिंग होगी तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा या आपका चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स हम देखते हैं। यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर्स इज द वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, एंड उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं हम? पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, आपका यहाँ पे डेटा टाइप रहता है और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल, जैसे हमने लिखा हुआ इंट str पॉइंटर। ये नॉर्मल ये वेरिएबल नहीं होता, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट a, तो इसके आगे कुछ भी सिंबल नहीं रहता, तो ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया, ये आपका डेटा स्टोर करेगा। और अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो उसके आगे आपको एस्ट्रिक साइन आपको यूज करना रहेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्टार ptr। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल आपके पॉइंटर वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि पॉइंटर वेरिएबल के आगे एक एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू स्टोर करेगा और ये आपका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। नाउ एड्रेस कैसे हम शो करते हैं, ये होता है रेफरेंस ऑपरेटर एम्परसेंड। एम्परसेंड साइन से आप क्या कर सकते हो, एड्रेस आप डिस्प्ले कर सकते हो। एक स्मॉल प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, देन विल सी दिस एग्जांपल। Okay, now here you can see this a simple variable is there. ओके, ना इसका अगर हमको एड्रेस अगर हमको प्रिंट करना है, जो भी इसमें जैसे ही देखो, जैसे ही वेरिएबल आप क्रिएट करते हो यहाँ पे उसका एक एड्रेस, मेमोरी एड्रेस उसको एलोकेट हो जाता है, उसमें वैल्यूज एलोकेट हो जाती हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको यहाँ पे शो करना है बाय डिफॉल्ट जो भी उसका एड्रेस एलोकेट हुआ हो, तो हम उसको देखें, कैसे देखेंगे हम, द एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे देखना है, एम परसेंट किसी भी आप वेरिएबल के आगे आप लगा दोगे, प्लेस कर दोगे, तो उसका क्या हो जाएगा, आपको एड्रेस शो करेगा। राइट, अभी आपको वैल्यू भी देखनी है, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट
द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, रन करें इसको। देखो, जो भी जिस भी सिस्टम में स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू एड्रेस दिखा रहा है, सिस्टम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का एड्रेस दिखाएगा। तो ये एड्रेस आपको दिखा रहा है 0x8f96FFF4, ये एड्रेस है। और जब भी अब वेरिएबल में कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं की है तो वो कुछ भी रैंडम वैल्यू लेता है, वो अभी उसकी वैल्यू वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है एड्रेस और उसकी वैल्यू। अभी हम क्या करें, हम वैल्यू एलोकेट कर देते हैं इसमें। इसको हम लिख देते हैं 10, फिर रन करते हैं। ये इसकी वैल्यू हो गई। आपने इनिशियलाइज किया है तो आपकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू शो होगी, आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो नॉर्मल वैल्यू शो करेगी, राइट, गार्बेज वैल्यू शो करेगा। हमने एक्स को इनिशियलाइज कर दिया, वो एक्स से इनिशियलाइज हो गया, 10 से इनिशियलाइज हो गया, उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। तो अभी हम क्या करें, विल यूज द पॉइंटर नाउ। पॉइंटर हम यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल आप इसी के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपका पॉइंटर का सिंबल हो गया और ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो इंट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स वेरिएबल इज बाउंडेड टू हैव इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स में आप केवल क्या कर सकते हो, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, उसके सामने भी हम क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसका डेटा टाइप हम लिखते हैं। यहाँ इन पॉइंटर का मतलब क्या है, पीटीआर, उसके सामने एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पीटीआर विल स्टोर द एड्रेस। पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल, वो एड्रेस स्टोर करेगा। किसका स्टोर एड्रेस स्टोर करेगा, किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू का वो एड्रेस स्टोर करेगा उसको। ठीक है, इंट पॉइंटर लिखने का मतलब यही है कि ये इस एड्रेस तो स्टोर करेगा, बट किसी का भी एड्रेस स्टोर करेगा क्या, नहीं, वो केवल एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस वो स्टोर करेगा। तो अभी हम क्या करें, जैसे हमने एक्स वेरिएबल बनाया वैसे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। जैसे हमने एक्स को इनिशियलाइज किया, पॉइंटर को भी हमको इनिशियलाइज करना रहेगा, राइट। तो पॉइंटर क्या लेता है, क्या एक्सेप्ट करता है, जैसे एक्स एक वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो पॉइंटर यहाँ पे क्या है, पॉइंटर एक क्या है, एड्रेस स्टोर करेगा, तो हमको इसको एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। तो एड्रेस हम इसमें स्टोर कर देते हैं। स्टोर कैसे करेंगे, किसका एड्रेस दे, हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो उसका एड्रेस हम इसमें स्टोर करें। तो एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, एड्रेस आप लिखते हो एम्परसेंड साइन से, किसका एड्रेस लेना है, एक्स का एड्रेस लेना है, तो हमने एम्परसेंड एक्स लिख दिया। ये जब आप स्टेटमेंट फायर करते हो तो क्या होता है, एक्स में जो भी वैल्यू है, ठीक है, एक्स एक्स का जो भी एड्रेस है वो आपके पॉइंटर वेरिएबल में डिस्प्ले हो जाता है। आप या तो एम्परसेंड एक्स लिखो तो भी एड्रेस दिखाएगा, पीटीआर आप शो करोगे तो भी वो एड्रेस दिखाएगा। देखते हैं, यहाँ पे हम एम्परसेंड एक्स ना लिखे, हम लिख दें यहाँ पे पीटीआर, सेम वैल्यू विल बी डिस्प्लेड हियर। ओके, तो विल रन दिस, सेम एड्रेस ऑफ एक्स। तो फर्स्ट लाइन में जो हमने क्या लिखा था, एम्परसेंट एक्स लिखा हुआ था, तो इसलिए उसका एड्रेस आया। ठीक है, सेकंड में वो पॉइंटर के थ्रू आप उसका एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हो, तो उस सेकंड लाइन में आपका पॉइंटर के थ्रू एड्रेस डिस्प्ले होगा। थर्ड लाइन आपका वेरिएबल है वैल्यू। ओके, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है, सो दैट वी कैन गो टू द एडवांस वन एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स व्हेन यू आर डन। दिस इज वेरी बेसिक वन। और ये ऑलरेडी पता है, ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले हम सी स्कैन एफ और प्रिंट
प्रिंटफ यूज करते थे, अभी सी आउट यूज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम। ओके गुड। गुड। ओके स्टूडेंट्स, एक अर्जेंट मैसेज आया है अमर सर का। एक रिक्वेस्ट आई है कि क्लास वाइंड अप करने के लिए, शायद हम लोग का फीडबैक होने वाला है। ठीक है, तो विल वाइंड अप दिस क्लास एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हम यहीं से पॉइंटर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आगे देखते हैं हम दिस पॉइंटर तक हम देखेंगे आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, बाकी वर्चुअल फंक्शन से ये सारी चीजें हम आपके एग्जाम के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। अभी पॉइंटर्स और जो भी पॉइंटर्स अरिथमेटिक हैं वो सारी चीजें दिस पॉइंटर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो विल वाइंड अप दिस क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। एंड हाँ, अमर सर का थैंक जो यू सर। सब्जेक्ट का उसमें कंसंट्रेट करो, वो हाँ लिंक आएगा, वहां से आपको देखना है ना, कोऑर्डिनेट करना है फिर फीडबैक को। ओके, तो अमर सर के जो आपका ग्रुप है सब्जेक्ट ग्रुप, उसमें कौन देखो आप थोड़ा सा, कुछ लिंक आया होगा, ये आएगा थोड़ी देर में। Thank you, sir. थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।